नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं DI न्यूज़। इस वक्त जो है हम जन सुराज के ऑफिस में हैं और यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो है बिहार के लोग जो हैं वो जन सुराज से धीरे धीरे जुड़ना शुरू कर चुके हैं और काफ़ी मात्रा में कुछ तो उनको दिखा होगा। और इस वक्त जो है देखिए सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और इनसे जानने का हम प्रयास करते हैं कि आखिर जन सुराज में ऐसा क्या दिखा जो बिहार के पॉलिटिक्स में उन्होंने, जितने लोग भी इसके पहले आ चुके हैं उनसे उब कर जो है लोग अब जन सुराज से जुड़ना शुरू कर चुके हैं। तो क्यों जुड़ना शुरू कर चुके हैं, ऐसा कौन सा खास बात है जिसके कारण लोग जो है जन सुराज से जुड़ने जा रहे हैं? तो आइए डॉक्टर साहब से हम बात करते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, हमारा नाम डॉक्टर रुपेश दिग्विजय है। मैं योग के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और जन सुराज में जुड़ने का एक ही मकसद हम लोगों का रहा है कि विगत 30 वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरह की परिस्थितियाँ यहाँ बदलती रहीं, बिहार काफ़ी पीछे चला गया है। और प्रशांत किशोर जी के इसमें हम लोगों ने देखा है, जब भी वो कहीं जाते हैं या कभी किसी प्रकार की वो चर्चा करते हैं कि बिहार प्रगति कैसे करेगा, तो एक बात उनकी हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। वो हमेशा सब जगह पूछते हैं कि आपने अपने बच्चों के लिए कभी कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है। बस ये बात हम लोगों को लगी और हम लोग यहाँ आ गए और जुड़ गए। तो आप जो है पहले भी किसी पार्टी से जुड़े हुए थे या पहली बार? हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं रहे, लेकिन ये बात है कि ठीक है, भाजपा वगैरह से हम लोग हैं जो उस तरह से जुड़े हुए हैं और विश्व हिंदू परिषद वगैरह से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पार्टी का बात नहीं है, बात है कि आपके विचार कैसे हैं। आपके विचार अगर वैधानिक हैं, आपके विचार अगर बहुत अच्छे तरीके से पूरे समाज में फैल रहे हैं और कुछ करना चाह रहा है, तो वो ठीक है। हर आदमी वो हमारे लिए अच्छा है, बेहतर है जो हमारे बिहार के लिए सोचता है। बिहार फर्स्ट वाली बात तो होनी ही चाहिए हर जगह। सारे राज्य आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग क्यों पिछड़ गए? हमारे यहाँ क्यों नहीं मेडिकल कॉलेजेस है? हमारे यहाँ क्यों नहीं इंजीनियरिंग कॉलेजेस है? हमारे यहाँ के विद्यालय, सरकारी विद्यालय क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? आज थोड़ा बहुत स्टेप लिया जा रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर ये इनकी पार्टी आती है, जन सुराज आती है, तो शिक्षा के क्षेत्र में तो काम होगा। उसी वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ संतोष जी हैं और इनसे हम जानते हैं। सर, अब यहाँ जो है जन सुराज में लोग जन सुराज से क्यों जुड़ना चाहेंगे? ऐसा क्या कुछ, चूँकि जहाँ पे बिहार में इतने बड़े बड़े पॉलिटिशियन लोग हैं, उसमें जन सुराज से जो है जनता को कैसे अपने तरफ अपलाइएगा? क्या चीज़, क्या दिखाइएगा आप जनता को? देखिए, जन सुराज एक अभियान है, एक मुहिम है और बिहार को बदलने की मुहिम है। और इसका जो बीड़ा उठाए हैं आदरणीय प्रशांत जी ने, तो उनके पास एक अलग विज़न है प्रशांत जी का कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा। बिहार की जो मूल व्यवस्था क्या है, उद्योग के क्षेत्र में काम करना है, ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। अभी जो भी चीज़ है वो बिल्कुल धरातल पर नहीं उतर पाई है। अब रोज़ प्रशांत जी का बयान आ रहा है कि यहाँ बिहार में जो मजदूर जो पलायन कर रहे हैं बिहार से, बिहार में रोजगार नाम कोई चीज़ नहीं है, तो उस रोजगार को कैसे सृजन किया जाए? मतलब बिहार के व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए वो लगातार 15 महीने से पदयात्रा कर रहे हैं और पूरे बिहार में अभी पदयात्रा उनको करना बाकी है। और उनके पास जो आइडिया है, जो विज़न है उनका, कि बिहार में जो है शिक्षा प्रबुद्ध लोग हैं, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, वकील हो, मतलब जो भी सामाजिक क्षेत्र से सभी वर्ग का और सभी जाति के कल्याण की बात वो कर रहे हैं। कोई एक जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास एक अलग माहौल है बिहार को बदलने का, और बिहार में हर चीज़ का भागीदारी हो, एक अलग सुंदर साम्राज्य कायम हो, उसके लिए प्रशांत जी विजन करें। और जन सुराज जो है क्या लोकसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, जन सुराज जो है लोकसभा चुनाव लड़ाएगी और ये जितने पदयात्रा हो चुकी है वहाँ विचार चल रहा है प्रशांत जी का, और वहाँ की जिला की जो कमेटी बोल रही है कि साहब यहाँ हमारा टीम खड़ा हो चुका है और वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए, तो निश्चित चुनाव लड़ाएगी और लड़ेगी, अपना प्रदर्शन दिखाएगी। सर, अपना परिचय पहले बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संजय कुमार ठाकुर है। मैं जन सुराज का प्रदेश मुख्य प्रवक्ता के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूं और जन सुराज से मैं प्रारंभिक काल से ही जुड़ा हुआ हूं। आदरणीय प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में बिहार के बदलने के इस अभियान का एक हिस्सा हूं, एक इकाई हूँ। कि ये जन सुराज जो अभियान चला रही है, तो इनका जन अभियान चलाने का मुख्य मकसद क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जन सुराज का पूरा नाम जनता का सुंदर राज है। और जब प्रशांत किशोर जी वर्ष 2021 में कलकत्ता में, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देकर फिर से वहाँ ममता बनर्जी जी की सरकार को पुनर्स्थापित कराया,
उसके बाद उन्होंने संकल्प लिया कि सरकारें तो देश के अंदर बहुत सारी उन्होंने बनवाई, बहुत लोगों को उन्होंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया, 1 दर्जन से अधिक प्रदेशों में उनके बनाए गए मुख्यमंत्री का आज भी सेवारत हैं, कार्यरत हैं। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि जब तक सरकारें बदलती रहेंगी, नेता बदलते रहेंगे, लेकिन जनता का भाग्य नहीं बदल रहा है, जनता वहीं की वहीं है, उसका पिछड़ापन नहीं बदल रहा है, उसकी अशिक्षा दूर नहीं हो रही है, उसकी बेरोजगारी दूर नहीं हो रही है, तो इन्होंने संकल्प लिया कि अब ये राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका का निर्वहन नेताओं के लिए नहीं करेंगे। अब बिहार के बेटा हैं, बिहार के माटी में जन्मे हैं प्रशांत किशोर जी, इसलिए बिहारियों के तकदीर को बदलने, बिहार के लोगों के भाग्य को ठीक दुरुस्त करने के मकसद से उन्होंने बिहार में पदयात्रा अभियान की शुरुआत की और जनसुराज का निर्माण किया। जनसुराज के वो संस्थापक हैं और पदयात्रा अभियान के सूत्रधार हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। उनका मकसद है कि गाँव में जाया जाए, गाँव के लोगों से मिला जाए, उनकी समस्याओं को समझा जाए और उसे लिपिबद्ध किया जाए, ताकि यदि हम व्यवस्था बदलने में सफल हुए तो गांव के विकास के लिए उन योजनाओं को अमली जामा पहना सकें जिन्हें अपनी नज़रों से प्रशांत किशोर जी देख रहे हैं। तो जन सुराज का अभिप्राय यह है कि यह एक अभी वर्तमान में अभियान है, जनता को लामबंद करने का, जनता को जोड़ने का, जनता को जगाने का और लोकतंत्र को पुनर्स्थापित करने का, महात्मा गांधी के विचारधारा को फिर से पुनर्जीवित करने का, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर और हमारे बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधाराओं को ले करके प्रशांत जी गाँव में घूम रहे हैं, जहां जात पात धर्म मजहब से लोगों को अलग हटाकर बिहारी बनाने की बात और बिहारियों को संगठित करने का काम कर रहे हैं। जहां इतने सालों से जो है बिहार पिछड़ रहा है, इतने सालों से इतने लोगों का सरकार रहा, तो ऐसा क्या आपको दिखता है कि आखिर बिहार जो है इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? बिहार के लोग इतने पिछड़े क्यों हैं, जबकि सरकार जो है वो बताती है कि नीतीश कुमार जी जो है विकास पुरुष इनको कहा जाता है, आखिर इतना पिछड़ा क्यों है बिहार? बताते हैं, ये थोथी दलीलें सरकारें देती हैं। पिछले 40-50 वर्षों से बिहार में कांग्रेस की हुकूमत रही, उसके बाद आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की सरकार बनी, 15 वर्ष तक उनका शासन रहा तथाकथित समाजवाद के नाम पर। फिर 17 वर्ष से नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बिहार में रही। आज फिर नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव आरजेडी के गठबंधन की सरकार चल रही है। ये 32 वर्षों से बिहार में तथाकथित समाजवादी सोच की सरकार चलाने वाले नेताओं से ये सवाल पूछना चाहिए था कि आखिर उन लोगों ने बिहार के विकास के लिए क्यों कुछ नहीं किया। देखिए, आदरणीय प्रशांत किशोर जी डंके की चोट पर कह रहे हैं कि गरीबी से निकलने के 3 रास्ते हैं: अच्छी शिक्षा, उन्नत किस्म की शिक्षा, मुनाफेदार खेती किसानी और रोजगार का अवसर। ये तीनों बिहार में खत्म है। इन नेताओं ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को पहले चौपट किया, इसलिए जानबूझकर के चौपट किया, साजिशन चौपट किया कि गरीब के बच्चे विद्वान न बन सके, योग्य न बन सके, काबिल न बन सके, अधिकारी न बन सके और बहुत तेज होकर के हमसे नौकरी की मांग न करें। इसलिए इसको बुड़वक बनाए रखो, ताकि इसको जात पात में हम उलझाए रखेंगे, धर्म मजहब में उलझाए रखेंगे, अपना वोट लेकर के अपनी राजनीतिक रोटी सेकते रहेंगे और बिहार के सत्ता पर काबिज रहेंगे। इन लोगों ने जानबूझ करके आम आदमी को शिक्षा से वंचित कर रखा है। इसीलिए आज विद्यालयों में खिचड़ी तो बट रही है बच्चों को, लेकिन पिलुआ वाली खिचड़ी बच रही है, कहीं छिपकली गिरी हुई खिचड़ी बट रही है, कहीं सांप का बच्चा पाया जा रहा है खिचड़ी में। ये दुर्दशा तक इन लोगों ने पहुंचा रखा है। लेकिन नीतीश कुमार को तो विकास पुरुष कहा जाता है, सड़क बनवा दिए, पार्क बनवा दिए, बिजली दे दिए, पुल बनवा दिए, अब क्या चाहिए ये बताइए। ये आप लोगों को भी इस पर एनालिसिस करना चाहिए ठीक से, और ठीक से अनुसंधान करना चाहिए। सच्चाई यह है कि जब मनमोहन सिंह जी की दिल्ली में सरकार थी और यहाँ राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी और आदरणीय रघुवंश बाबू भारत सरकार में गृह मंत्री थे, गृह मंत्री कहते ग्रामीण विकास मंत्री थे,
तो ये रघुवंश बाबू की देन है, जो उन्होंने डिजाइन किया बिहार के सड़कों के निर्माण के लिए, ओवरब्रिज के निर्माण के लिए, पुलों के निर्माण के लिए, और उन्होंने स्वीकृति प्रदान कराई, फंड भी अलॉटमेंट भारत सरकार ने दिया। लेकिन इसी बीच असेंबली चुनाव हुआ, सरकार लालू जी की चली गई और नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनी। फिर दिल्ली में भी वही सरकार गई अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, इसलिए ये मौका मिला और नीतीश कुमार जी ने उस स्वीकृत योजनाओं को अमली जामा पहनाने में भूमिका निभाई। सच बात है, इसके लिए उनको साधुवाद। लेकिन सड़कें बन जाना, नाली गली बन जाना, ये केवल विकास नहीं है। विकास का मतलब है कि कल कारखानों का जाल बिछाया गया होता, बड़े पैमाने पर यहाँ बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए होते तो रोजगार का अवसर मिलता। और अभी 2.5 करोड़ बिहारी, भाई साहब, आपके चैनल से मैं पूरे बिहार के लोगों को और समाज को बताना चाहता हूं कि आज के दिन में 2.5 करोड़ से अधिक बिहारी देश के दूसरे हिस्से में रोजगार और रोजी रोटी के लिए भटक रहे हैं, जहां उन्हें गालियां मिल रही हैं, अपमानित किए जा रहे हैं, बिहारी कह करके उन्हें हीन भावना से ग्रसित किया जाता है। ये दुर्दशा पर पहुंचाने के लिए लालू जी, नीतीश जी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस सभी समान रूप से जिम्मेवार है। ये जातिवादी पार्टियां भी जिम्मेदार हैं और धार्मिक उन्माद फैला करके राजनीति में रोटी सेकने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उतना ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने नीतीश कुमार के साथ गलबहियां करके बिहार की सरकार चलाई। समझा गया? तो जो स्थिति बिहार की बना दी गई, इसलिए प्रशांत किशोर जी ने ये निर्णय लिया कि हम बिहार के बेटा हैं, बिहार की माटी में बढ़े बले हैं, इसलिए अब किसी राजनेताओं को राजगद्दी देने के अभियान में रणनीति नहीं बनाऊंगा। अब हमारी रणनीति बिहार, आम बिहारियों में से सही लोगों की खोज करके, सही सोच वाले लोगों की तलाश करके उन्हें उनका बाँह पकड़ने आए हैं। जब बिहारियों का बाँह पकड़ के उसे सत्ता देंगे, उसे व्यवस्था देंगे, उसकी प्रगति कराएंगे, उसके विकास की योजना अमली जामा पहनाएंगे। ये अभियान पर प्रशांत जी का जनसुराज और उनकी पदयात्रा है और उनका अब मकसद बिहार में सामूहिक प्रयास से सही लोग, सही सोच के लोगों को तलाश करके उनके सामूहिक प्रयास से बिहार में सत्ता परिवर्तित करना और सत्ता परिवर्तन के बाद बिहार में एक सुव्यवस्थित व्यवस्था का निर्माण करना, जिसमें भ्रष्टाचार नहीं हो, जिसमें चोर बाजारी नहीं हो, जिसमें घूसखोरी नहीं हो, जिसमें रिश्वतखोरी नहीं हो, और उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करके गांव स्तर पर, प्रखंड स्तर पर बेहतर, नेतरहाट से भी बेहतर क्वालिटी के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना करी जाएगी। खेती किसानी को मुनाफेदार बनाया जाएगा और हर पंचायत से 1500 लोगों को, 1500 लोगों को, नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आदरणीय प्रशांत जी का यह भी सपना है कि जब तक पंजाब से, हरियाणा से, गुजरात से, तमिलनाडु से, आंध्रा से, कर्नाटका से लोग बिहार में नौकरी मांगने नहीं आएंगे, तब तक प्रशांत किशोर जी बिहार के अस्मिता का संघर्ष जारी रखेंगे और ये लड़ाई बराबर बरकरार रहेगी, परिवर्तन का यह आंदोलन जारी रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है बिहार में अशिक्षित होना और रोजगार नहीं होना, और यही सपना है जनसुराज पार्टी का, प्रशांत किशोर जी का, कि जो भी बिहार के लोग हैं इनको शिक्षा सही मिले, रोजगार सही मिले, इसको लेकर इनका अभियान चल रहा है। और इन्होंने सोचा कि जो रणनीति हम दूसरे लोगों के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के लिए कर रहे हैं, वो जनता के लिए करें और जनता से ही चुनकर लोगों को लाएं और उनको जो है चुनाव में लड़ाकर वो आगे बढ़ें ताकि वो उनकी रक्षा कर सके। मैं कृष्णा सिंह, DI न्यूज़, पटना।